फिर जो है दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाक्य में क्रिया का अनुवाद कैसे करें, ठीक है। तो इसी का जो है वाक्य में क्रिया का अनुवाद कैसे करें, इसका वीडियो नंबर 2 है, ठीक है ना, नंबर 2 है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 रूल पढ़ा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक वीडियो है ये अनुवाद में आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आपको अनुवाद में परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। इसके पहले वाले भी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो अब हम लोग चलते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रूल नंबर 11 को समझेंगे, ठीक है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में क्रिया होगा जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, ठीक। तो यदि क्रिया के रूप में जा रहा था, पढ़ रहा था, खा रहा था ऐसा रहता है तो इंग्लिश में उसका अनुवाद हो जाएगा वॉज या वर प्लस V4, ठीक। जैसे मैं पुस्तक खरीद रहा था, ठीक। मैं पुस्तक खरीद रहा था। तो देखिए खरीद रहा था यहाँ पे क्रिया हो गया, ठीक है। कौन खरीद रहा था, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, आई सब्जेक्ट पहले, खरीद रहा था में वॉज बाइंग, ठीक है। खरीदना का बाई होता है तो ING लगा दिए, बाइंग अ बुक, ठीक है। तो खरीद रहा था का अंग्रेजी क्या हो गया, वॉज बाइंग। क्लियर हो गया। 12 नंबर में चलते हैं, नंबर 12, ठीक है। अब देखिए समय के साथ, यदि समय के साथ से हो, ठीक है, और अंत में क्रिया जो है वो जैसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, या जा रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसका अनुवाद सामान्यतः होता है हैज़ हैव के साथ जो है बीन लगाते हैं और फिर V4 का यूज़ करते हैं। और पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 2 चीज़ आपको देखना है। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि सीख रहा हूँ, रहा है, रही है, ये वर्ब में है, ठीक है। लेकिन इस साथ में क्या है वाक्य में कि 2 महीनों से, यहाँ पे 2 महीना ये समय का बोध हो गया और साथ में से आ गया। तो ये यदि दोनों चीज़ मिलता है वाक्य में तब जा कर के इसका अनुवाद जो होगा वो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 के द्वारा होगा, उस क्रिया का अनुवाद। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है मैं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं का पहले अनुवाद हो जाएगा आई, फिर सीख रहा हूँ का क्या होगा, हैव बीन लर्निंग। लर्न मतलब सीखना होता है, उसमें हम ING लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो आई हैव बीन लर्निंग, फिर इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे समझना ये है कि रहा रही होते हुए भी हम लोग हैज़ हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग किए हैं क्रिया में। क्यों, क्योंकि इसमें 2 महीनों से ऐसा जो है वाक्य में वैसा जो है वाक्य में शब्दों का समूह प्रयोग किया गया है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि ये 2 महीनों से नहीं होता तो फिर हम लोग इजेम आर के साथ V4 का प्रयोग करते सीख रहा हूँ के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए
अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे, रूल नंबर 13। ठीक है, तो समय के साथ यदि समय के साथ यदि से रहता है और फिर जो है क्रिया में होगा जा रहा था, जा रहे थे या जा रही थी, ऐसा रहता है यदि, तो हम लोग फिर उसका अनुवाद इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में होगा हैड बीन प्लस V4। स्पष्ट हो गया, हैड बीन प्लस V4। जैसे वे लोग 2 दिनों से सफ़र कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। ठीक, अब इसमें क्रिया क्या है, सफ़र कर रहे थे, ये क्रिया होगा, लेकिन साथ में 2 दिनों से ऐसा शब्द आ गया है। अब इसमें किसके बारे में बात करें, तो वे लोग के बारे में, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, और फिर सफ़र कर रहे थे का हैड बीन प्लस V4 ना, तो दे हैड बीन, सफ़र करना का ट्रैवल, तो दे हैड बीन ट्रैवलिंग, ING लगा देंगे, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 2 दिनों से आया है, इसीलिए हैड बीन प्लस V4 का के द्वारा अनुवाद होगा। ठीक, स्पष्ट हो गया। तो ये था रूल नंबर 13। अब हम लोग रूल नंबर 14 की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, और फिर यदि आप लोग को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो जो है देखिए, इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ, रूल नंबर 14 की तरफ। तो इसमें है जा चुका है। ठीक है, ऐसा रहे क्रिया में, या जा चुके हैं। ठीक है, या जा चुके या जा चुकी है, ऐसा यदि क्रिया रहता है अंत में, तो इसका हम लोग अनुवाद क्या करेंगे, हैज़ या हैव प्लस V3, क्रिया का तीसरा रूप होगा हैज़ हैव के साथ। ठीक है, जैसे बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं। अब इसमें क्रिया क्या होगा, जा चुके हैं वर्ब होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों के बारे में, तो बच्चे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसका अनुवाद क्या हम लोग करेंगे, तो द चिल्ड्रेन, बच्चे, द चिल्ड्रेन। और जा चुके हैं का अनुवाद क्या होगा, हैव, जाना का गो होता है, तो गो का V3 होगा गॉन, हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है ना, एक्चुअली इंग्लिश में जो है TO का 2 अनुवाद होता है, एक टॉ होता है, एक टू होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है टॉ का ही अनुवाद होगा, इसलिए हम लोग बार बार इसको टॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जा चुके हैं तो हैव गॉन। ठीक, इसके द्वारा हम लोगों ने अनुवाद किया। अब रूल नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम लोग, 15 नंबर रूल की तरफ। यदि रहे वाक्य में कि जा चुका था, ठीक, जा चुके थे या जा चुकी थी। ठीक, तो अब इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसका अनुवाद होगा हैड प्लस V3। ठीक है ना, अब हैड लगा देंगे हम लोग। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, घंटी बज चुकी थी। ठीक है ना, घंटी बज चुकी थी, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा, बज चुकी थी, ये वर्ब है। किसकी बात कर रहे हैं, घंटी, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, अनुवाद क्या होगा, द बेल बज चुकी थी, हैड लगा देंगे, हैड रंग, रिंग मतलब बजना,
और रंग जो है उसका V3 फॉर्म है, ठीक है ना, तीसरा फॉर्म है। तो बच चुकी थी का अनुवाद क्या हो गया, हैड रंग, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 16 में, 16 नंबर रूल में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि जो है वाक्य में नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे नहीं रहे, नहीं जाता है, ठीक है, ये रहे, या जाते हैं, नहीं जाते हैं, ठीक है, या नहीं जाती है, या नहीं पढ़ता है, ऐसा कुछ अनुवाद हिंदी में रहता है, साथ में नहीं रहे तो इसका अंग्रेजी हम लोग अनुवाद करेंगे डू या डज, इसके साथ जो है नॉट लगाएंगे, तो फिर इसके बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। अब इस बात को समझ लेना है कि डू या डज के साथ नॉट लगता है, फिर V1 हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में ताते ती है, ठीक, और साथ में जो है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि डू और डज प्लस नॉट को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, और इसको जो है हम लोग बना सकते हैं डोंट या डजंट, ठीक है ना। डू और डज को एक साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, तो डोंट, इसको डोंट पढ़ेंगे हम लोग, इसको डजंट पढ़ते हैं, तो इस कंबाइन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे तो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ आया, नहीं भी आ गया और खेलते हैं भी आया, ठीक है ना। तो ता है ती है के साथ यदि नहीं आता है, दोनों साथ में मिल करके नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साथ जो है क्रिया के अंतर्गत रख देंगे, तो नहीं खेलते हैं इसको क्रिया मान लेंगे। क्लियर हो गया। किसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, द चिल्ड्रेन, या खास बच्चों का बोध है, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो गया ना। यहाँ पे डू नॉट के जगह पे हम लोग डोंट का भी प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम लोगों ने क्या किया, डू नॉट प्ले या डोंट प्ले जो है ये वर्ब के रूप में अनुवाद किया गया। स्पष्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ समझ लीजिए कि डू या जो डज है इसका जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुरूप होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे अगले वीडियो में जो है बातचीत करेंगे कि डू किसके साथ प्रयोग करना है और डज किसके साथ प्रयोग करना है, ठीक है ना। अभी हम लोगों के पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, एक वीडियो में संभव नहीं है कि टोटल बात जो है बताया जा सके, लेकिन जो है आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। इस तरह की बहुत रोचक जो है अनुवाद जो है हम लोग बातचीत करेंगे। आपको कभी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि आप वीडियो को देखते हैं, अच्छी तरह से उसको कॉपी पे उतारते हैं, उसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपना वाक्य तैयार करते हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 16 नंबर रूल पढ़ा, अब हम लोग बातचीत करते हैं रूल नंबर 17 के बारे में, ठीक है। यदि नहीं रहे, नहीं रहता है, और हिंदी में रहे जाता था, ठीक, जाते थे, क्लियर हो गया। जाता था, जाते थे और जाती थी, ऐसा रहता है हिंदी में। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, तो अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद करेंगे डिड प्लस नॉट लगाएंगे और V1 का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्रिया के पहले ही रूप का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग सुबह में नहीं टहलते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए थे टहलते थे के साथ जो है नहीं का प्रयोग हो गया है, ठीक है। ये दोनों जो है मिल कर क्या है, दोनों को हम लोग एक साथ क्रिया के अंतर्गत रख देंगे, नहीं को भी क्रिया के अंतर्गत रख देंगे, तो ये क्रिया हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग के बारे में, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया।
इसका अनुवाद क्या होगा, पहले सब्जेक्ट का अनुवाद वी, नहीं टहलते थे, क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है ना। तो वी डिड नॉट, टहलना का वॉक, वी डिड नॉट वॉक, V1 यूज़ किए हम लोग। सुबह में का इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हम लोग डू और डज को नॉट के साथ कंबाइन कर लेते थे, इसको डिड नॉट को भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यदि कंबाइन करके इसको अनुवाद किया जाए तो क्या होगा, वी डिडंट वॉक इन द मॉर्निंग। स्पष्ट हो गया, इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से इस बात को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अब तक 17 नंबर तक बातचीत किया, 18 नंबर रूल भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। रूल नंबर 18 क्लियर हो गया। अब यदि ऐसा रहे हिंदी में कि गया, गए या गई रहता है, हिंदी में खाया, खाए, खाई, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ऐसा रहेगा, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है V2 के द्वारा, ठीक। जैसे गांधी जी सन 1917 ईस्वी में चंपारण आए, ठीक है ना, आए, ठीक। अब यहाँ पे जो है क्रिया कौन है, आए हैं क्रिया, आना का ही बीता हुआ रूप है ये, ठीक है। तो किसके बारे में बात करें, गांधी जी के, गांधी जी सब्जेक्ट हो गए, ठीक। इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट गांधी जी, ठीक है ना। उसके बाद आए का V2 यूज होगा आए के लिए, तो कम का V2 होता है केम, तो गांधी जी केम टू चंपारण, ठीक, इन 1917। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आए का अनुवाद हो गया V2 के द्वारा हम लोग अनुवाद किए, ठीक है, केम अनुवाद हो गया। तो ये 18 नंबर रूल था। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 19 की तरफ, ठीक है ना। रूल नंबर 19 में हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ यदि नहीं लगा हो, नहीं गया, नहीं गए, नहीं गई, ऐसा हो, तो फिर इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ऐसा रहेगा, तो डीड के साथ नॉट लगाएंगे और फिर V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिली, नहीं मिली, ठीक है ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिली। अब यहाँ पे क्रिया क्या होगा, मिली के साथ नहीं आ गया है, तो दोनों को मिला करके जो है हम लोग क्रिया मान लेंगे, ठीक है ना। पहले भी हम लोग किए हैं कि नहीं को जो है क्रिया के साथ मिला दे रहे थे, एक साथ अनुवाद होगा इसलिए मिला रहे हैं। किसके बारे में बात करें, लोमड़ी के बारे में। अनुवाद क्या करेंगे, द फॉक्स, लोमड़ी डिड नॉट गेट, मिलना का गेट होता है, V1 कर देंगे हम लोग, ठीक है, गेट द ग्रेप्स, तो द फॉक्स डिड नॉट गेट द ग्रेप्स, ठीक है। तो डिड नॉट गेट जो हो गया, नहीं मिली का अनुवाद हो गया डिड नॉट ग्रेप्स, ठीक है ना, डिड नॉट गेट हो गया, नहीं मिली का अनुवाद। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो जो है और भी कुछ नियम हैं इससे संबंधित, लेकिन इस वीडियो में बस आज इतना ही, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो के बारे में, ठीक है ना। कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं या अनुवाद में जिनको समस्या होती है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और फिर यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है।